जय हिंद। एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कवर करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 18 तक करवा दिए हैं। एक बार आप लोग क्लास जाकर देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो घाघरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यंगियाप दर्रा। क्वेश्चन नंबर 4, 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो 2004 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा मधुमक्खी पालन, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा जूते कारखाना और तृतीय क्षेत्र हो जाएगा सलाहकारी संस्थान। 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया? पूर्वावलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो भाग 14 में। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें यानी सम्मिलित कीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशीर प्रस्तुत होना, और परमादेश हो जाएगा हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख, और अधिकार परीक्षा हो जाएगा किस अधिकार से? तो 13 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय शासन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? संसदीय शासन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 18,
विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिनिक पयास किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सादानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गंडक। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो शरावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे? तो लाहौर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतवाना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 25, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एपिनेफ्रिन है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। हैजा का हो जाएगा बैक्टीरिया, डेंगू का हो जाएगा वायरस, और मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजोआ, और फिलीऑफ का हो जाएगा कृत्रिम। 29 का आंसर देखेंगे, 29 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है? निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है? तो इनमें से सभी है, हीमोफीलिया, एथेसियामिया और सीजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? इनमें से सभी, यानी एक्सिकिट्स, फिनरेसिस और पिन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 32, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। क्वेश्चन नंबर 34, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 35, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटक का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटक का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यक्तीकरण का। क्वेश्चन नंबर 36, तंतु प्रकाश की संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाश की संचार में से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जा सकता है तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 38, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से
अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, जब एक वस्तु एक समान विद्युतीय वेग से त्वरित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो दिशा। क्वेश्चन नंबर 40, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो हीलियम। क्वेश्चन नंबर 41, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम दोनों, यानी इसके 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है C2H2। क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? तो मार्टिन लूथर किंग का। ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? तो मार्टिन लूथर किंग का। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्कर के लिए नवीनतम प्रथम भारतीय फिल्म है? मदर इंडिया। ऑस्कर के लिए नवीनतम प्रथम भारतीय फिल्म है? तो मदर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? मम्माल शैली। क्वेश्चन नंबर 49, नीपक आंदोलन के प्रणेता थे? तो ददियालु यान। क्वेश्चन नंबर 50, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डेवी ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।